स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ कोटा पल्स बाय अनअकैडमी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आ रहे हैं। एकेडमिक वीडियोस हैं ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हम लोग पिन पॉइंटेड उन टॉपिक्स और उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं और आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, जिससे पिछले 2 सालों में जेईई एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। उसी सीरीज में आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूं या जिस चैप्टर के साथ आया हूं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। ऑल्दो पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर आता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, काफी सारी मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, बर्नौली इक्वेशन हो गया, और इस तरीके से और भी कुछ मेथड्स हैं। होमोजेनस इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों का अगर हम ट्रेंड देखें, ठीक है, तो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, आज के सेशन में हम लोग वही वाला सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बताऊं कि आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, वो इस डेटा से ही आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि पिछले 2 सालों में 23 और 24 में जो सेक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से 60% क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है क्या। और रेस्ट ऑफ द चैप्टर में से सिर्फ 40% क्वेश्चन आए हैं। तो आप इसी से इस पर्टिकुलर सेक्शन का इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। तो आइए चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टॉपिक्स और जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी में से पिछले 2 सालों में 60% से ज्यादा सवाल आए हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। तो देखिए, सबसे पहला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से होता है। तो अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, ठीक है, तो इसका अपीयरेंस जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, dy बाई डी एक्स, है ना, प्लस p टाइम्स y इज इक्वल टू q, वेयर, ठीक है, p एंड q आर either constants or functions of x, constants और functions of x, ठीक है क्या। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड अपीयरेंस है। आपको अपीयरेंस से ही पहचान लेना चाहिए कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली सॉल्व कैसे होने वाला है। तो अगर इस तरीके से आप अगर इक्वेशन को रिड्यूस कर पा रहे हो इस फॉर्म में, तो समझ लो वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा फॉर्म कई बार जो आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में, वो इस तरीके से भी मिल सकता है कि ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, या फिर dx बाई डी वाई प्लस p टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू q। और इस केस में चलो मैं p डैश और q डैश लिख देता हूं। तो यहां पे आपके पास p डैश और q डैश जो हो जाते हैं आर इधर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y। तो आप क्वेश्चन देख के सबसे पहले आइडेंटिफाई करिएगा कि इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में क्या मैं इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकता हूं। अगर हाँ, तो फिर वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है और फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि सॉल्व कैसे करें। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए यहां पे हमें एक हेल्प लेनी पड़ती है। हेल्प लेनी किसकी पड़ती है? एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, एक ऐसे फैक्टर की जिसको अगर हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो इजीली इंटीग्रेबल हो जाए। तो इस केस में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, चलिए हम इसको स्टैंडर्ड मान के इसी पे एक अपना फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p
पी डी एक्स, यानी यहां y का जो कोइफिशिएंट होता है उसको हम लोग e के एक्सपोनेंट में ले जाके इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर हम पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई p इंटू वाई इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और इज इक्वल टू q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ठीक है क्या? अब अगर आप ये देखिएगा, ये वाला एक्सप्रेशन दिस कैन बी रिड्यूस्ड इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। चेन रूल से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो यही एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, अब सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत क्लियर हमें पता है कि दोनों तरफ हमें क्या करना है, बस x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, वो सोल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स डी एक्स। यानी हमारा जो सोल्यूशन होगा हमेशा वो आपको इस फॉर्म में दिखेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स dx। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर जेई ने पूछे भी हैं अपने मेंस के एग्जामिनेशन में, और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड राइट नाउ। ठीक है, तो देखिए ये एक 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स satisfies दिस, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कंडीशन f0 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशंस भी कहते हैं। ठीक है, देन f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू, f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए मैं क्या करता हूं, fx के बदले में, सिंस हम लोग y में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो एक काम करते हैं, fx के बदले में मैं y सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो fx को किससे सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने, y से। ठीक है, तो हमारा f डैश x किससे रिप्लेस हो जाएगा, dy बाई dx से, ताकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एटलीस्ट हमें दिखे यहां पे। तो ये देखिएगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन है y इंटू साइन 2x प्लस साइन x माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर x टाइम्स dy बाई dx। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा कि इसको हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ताकि वो हमें अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उस फॉर्म में दिखना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले तो मुझे dy बाई dx को आइसोलेट करना पड़ेगा। ठीक है क्या, dy बाई dx। तो एक काम करते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं, साइन x को भी उधर ले जाते हैं, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो चलिए पहले फिलहाल के लिए हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखते हैं साथ में, माइनस साइन एक्स भी मैं उसी तरफ ले जाता हूं, इज इक्वल टू, या फिर y इंटू माइनस साइन एक्स को आप ले जाइए, y इंटू, क्योंकि y वाला फैक्टर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को बस हम उधर लेके जा रहे हैं। तो ये वाला पार्ट उधर ले गए, ये वाला पार्ट भी उधर ले जाइए, तो माइनस वाई इंटू साइन 2x। ठीक है क्या, और इज इक्वल टू ये बन गया हमारा साइन x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन गया आपका dy बाई dx, है ना, माइनस y, ये बन जाएगा आपका साइन 2x और अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इज इक्वल टू ये बन गया साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया, क्योंकि आपको लिखा हुआ है dy बाई dx प्लस y टाइम्स p, p इज अ फंक्शन ऑफ x, इज इक्वल टू q, q भी आपका एक फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर इंटीग्रल कोएफिशिएंट ऑफ y को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ y आप देखिएगा तो माइनस ऑफ साइन 2x
और अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है dx। ठीक है क्या? अब अगर आप देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करिएगा तो इसका डेरिवेटिव ही होता है माइनस साइन 2x। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर t है तो ऊपर में dt लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रल तो ये बड़ा सिंपल सा e टू द पावर ln 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना, और ये बन गया आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, जो हमने ये सोल्यूशन लिखना सीखा था, सीधे यहां पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो आई वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू। क्यू हमारे पास था साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया कैंसिल और इसका इंटीग्रल हो गया आपका माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि f0 की वैल्यू कितनी है, 0। यानी जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो y भी 0 हो जाता है। ये वैल्यूज हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इधर हो गया 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी, तो यहां से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली जो y बन गया वो बन गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है क्या? एंड दिस इज नथिंग बट आर एफ एक्स यही हो गया हमारा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आप बताइए एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपके पास एफ एक्स पता ही चल गया तो आप सीधे सीधे इसमें एक्स के बदले में पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये बन गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 एंड योर आंसर विल बी 1। ठीक है, तो दिस इज हाउ सिंपल इट इज टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला अप्रोच हमेशा उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने लगे उतना हमें रिड्यूस करना होता है। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख जाए हमें क्या कर लेना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सीधे सोल्यूशन लिख लेना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट ईयर ही 2024 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है कि लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगेन आपको इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है y0 इज इक्वल टू 0, तो आपको y ऑफ हाफ निकालना है इन टर्म्स ऑफ m एंड n, क्योंकि y ऑफ हाफ इज इक्वल टू m बाई n दिया हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम वही अप्रोच रखेंगे कि इसको हमें पहले रिड्यूस करना होगा ताकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने लगे। तो आइए dy, पहले तो ये dx जो लिखा हुआ है इसको इस तरफ ले आते हैं और इन सबको इस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो दिखेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये बन गया xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां है आपका एक्स क्यूब प्लस 2 टाइम्स रूट 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये बन जाएगा आपका dy बाई dx, है ना, माइनस एक्स वाई। तो एक काम करते हैं, y को थोड़ा अलग ही रखते हैं ताकि आपको p इजीली दिखे कि ये p है आपका। ठीक है, टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू आपके पास हो गया एक्स क्यूब प्लस 2, यहां से एक रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो रूट 3 यहां रहने देते हैं और ये आपका रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है क्या? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखना शुरू हो चुका है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारा e टू द पावर इंटीग्रल माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस 2x आना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये देखिएगा तो dt अपॉन t का फॉर्म आ गया। तो ये बन जाएगा e टू द पावर 1 बाई 2 ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर ln रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सीधे सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सोल्यूशन जो हम लोग लिखते हैं वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ क्यू, क्यू हमें देखना पड़ेगा, तो क्यू हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक्स क्यूब प्लस 2 रूट ओवर 3, तो एक्स क्यूब प्लस 2 रूट ओवर 3 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी था हमारा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया कैंसिल, और इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत आसान है, ये बन गया आपका x टू द पावर 4 अपॉन 4 और प्लस 2x, ठीक है, और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए हमें इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है y0 इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दीजिए, तो LHS हो गया 0, RHS हो गया 0 प्लस c, तो यहां से आपके c की वैल्यू भी आ गई 0, तो यानी हमारा जो y एक्सप्रेशन बनेगा सोल्यूशन का वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, इज इक्वल टू √3, और ये बन गया x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2x, ठीक है। हमें निकालना था x इज इक्वल टू 1/2 के लिए y की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 1/2 के लिए y की वैल्यू क्या होगी, तो आइए x इज इक्वल टू 1/2 यहां डाल के y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा √3 अपॉन 2, है ना, इज इक्वल टू √3, ये बन जाएगा 1/2 टू द पावर 4 दैट इज 16 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 1/2, है ना, √3 ये कैंसिल आउट कर दीजिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस, अगर हम यहां से देखें तो ये बन जा रहा है 1/64 प्लस 1 दैट इज 65 अपॉन 64, है ना, और ये बन गया आपका 65 अपॉन 32, ठीक है, और यही तो हमारा m/n है, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। अब हमसे पूछा गया था m प्लस n की वैल्यू कितनी होगी, तो m प्लस n की वैल्यू हो गई 65 और प्लस 32 दैट इज 97, ठीक है क्या, तो 97 विल बी आवर आंसर। तो आई होप स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने वाले आपके डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन नेक्स्ट होता है बर्नौली इक्वेशन। अब ये भी क्या है, अपना डिफरेंशियल इक्वेशन में ही का ही पार्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है, लेकिन वो क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिखेगा। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से दिखता है बर्नौली इक्वेशन का, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, dy/dx प्लस p टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू q इंटू y टू द पावर n। अब देखिए, जो हमने LDE का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था और इसका अगर फॉर्म देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे पास RHS में जो Q था वो एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ था, इंडिपेंडेंट ऑफ y। यहां पे आपके पास y का भी फैक्टर है। तो बर्नौली इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर देते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, y टू द पावर n से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा y टू द पावर माइनस n dy/dx, ठीक है, प्लस p y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q, ठीक है। अब हम इसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। पहले कैसे, तो y टू द पावर 1 माइनस n को आप t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये t सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो यहां पे इसको आप डिफरेंशिएट करें अगर, तो 1 माइनस n टाइम्स y टू द पावर माइनस n dy/dx, ये आपका हो जाएगा dt/dx, ठीक है क्या। तो यहां से y टू द पावर माइनस n dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n dt/dx। ये सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस n, है ना, dt/dx प्लस p टाइम्स ऑफ t इज इक्वल टू q। अब ये देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा। आप चाहें तो 1 माइनस n को उधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म अपना दिख जाएगा, दैट इज 1 माइनस n टाइम्स p टाइम्स t is equal to q into 1 minus n. Now this have become a linear differential equation. और फिर हम वापस उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लेंगे जिस प्रोसेस से हमने अभी अभी
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जामिनेशन में ये अप्रोच पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो देखिए, ये 2023 का एक सवाल है जिसमें एग्जैक्टली बर्नौली इक्वेशन पे ही बेस्ड ये सवाल पूछा गया था। आइए मिलके सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से आपके पास दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो पहले तो हम कोशिश करेंगे इसको कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल, नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो रहा है क्या। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू y बाई एक्स और प्लस यहां पे बन गया y क्यूब, ठीक है, टाइम्स 1 प्लस ln x। ठीक है क्या, इसको ln x लिख लेते हैं। अब इसको अगर इस तरफ आप लेके आइएगा तो ये देखिए आपका एग्जैक्टली ये बर्नौली फॉर्म आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको चाहिए था LHS एक फंक्शन ऑफ x इंडिपेंडेंट ऑफ y, लेकिन आपके पास यहाँ y क्यूब मल्टीप्लाइड है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, y क्यूब से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करिएगा तो आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, देखिए, y टू द पावर -3, ठीक है, dy बाई डी एक्स माइनस y टू द पावर -2 अपॉन x एंड इज इक्वल टू 1 प्लस ln x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आप क्या करिए, माइनस वाई टू द पावर -2 को t ले लीजिए। ठीक है क्या, इसको डिफरेंशिएट किया हमने तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ y टू द पावर -3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। ठीक है क्या, और यहां से हम लिख सकते हैं कि y टू द पावर -3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ dt बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने इक्वेशन में। ठीक है, तो आइए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये बन गया आपका हाफ dt बाई डी एक्स। ठीक है, यहां पे इसको हमने ऑलरेडी t ले रखा है, तो प्लस t अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ln x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन प्रॉपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, प्लस 2 अपॉन एक्स टाइम्स टी और इज इक्वल टू 1 प्लस ln x और टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रल 2 अपॉन एक्स dx। ठीक है क्या, तो ये हो गया हमारा, देखिए, e टू द पावर ट्वाइस ln x और जो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन चुका है, एक्स स्क्वायर। तो आइए हम अब सोल्यूशन लिखते हैं, t इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल q के बदले में हमारे पास ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ln x लिखा हुआ है और इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो हमें बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, 2 को तो पहले बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, 1 प्लस ln x को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया, ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया तो ये बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, माइनस इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। बाय पार्ट से हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये ट्वाइस, ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 1 प्लस ln x, है ना, और माइनस यहां पे आपका बन गया एक्स क्यूब अपॉन 9। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को साथ में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये ट्वाइस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 बिकम्स ट्वाइस एक्स क्यूब अपॉन 9 और प्लस यहां पे आपका बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3 ln x। हम चाहें तो यहां से एक्स क्यूब अपॉन 9 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो ट्वाइस एक्स क्यूब अपॉन 9 हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ट्वाइस एक्स क्यूब अपॉन 9 हमने बाहर निकाल लिया। यहां पे आपके पास बच गया 2 और यहां पे बच गया आपके पास 3 ln x। ठीक है, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आपको रखना पड़ेगा, प्लस c। ठीक है, तो यहां पे प्लस c और प्लस c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास एक डेटा दिया हुआ था कि y1 इज इक्वल टू 3 है। तो यानी कहने का मतलब x इज इक्वल टू 1 के लिए तो एक काम करते हैं, पहले तो y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो t हमें पता था कि माइनस वाई टू द पावर -2 लिया था हमने,
तो वो सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे x बाई वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी बन गया आपका माइनस एक्स बाई वाई, सॉरी माइनस ऑफ एक्स बाई वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपका माइनस एक्स बाई वाई होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, इसको सेटिस्फाई करवा देना है, c की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो ये बन जाएगा -1/9, है ना। देखिए y की वैल्यू 3 थी और x की वैल्यू 1, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2/9, है ना। यहाँ पे बन गया आपका 2 और प्लस c, तो ये बन गया आपका 4/9, ठीक है। तो यहां से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है क्या। c की वैल्यू निकालिएगा तो ये बन गया c इज इक्वल टू -5/9। c की वैल्यू -5/9 आ गई, यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आपके पास एक्सप्रेशन अभी आ गया x बाई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 2/9, ठीक है, 2/9 एक्स क्यूब टाइम्स 2 प्लस, अच्छा आप चाहें तो इस 3 को अंदर ले सकते हैं लॉग के, तो ln x क्यूब और -5/9 हो जाएगा, ठीक है क्या, -5/9। आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो y² निकालना है। तो जैसे ही y² आप करिएगा, ठीक है क्या, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी x² अपॉन 5 माइनस 2x³ 2 प्लस ln x³, ठीक है। देखते हैं कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है क्या। तो ये देखिए आपका पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि पहले हमने क्या किया, बर्नौली से एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको रिड्यूस किया एंड देन फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसी में आखिरी कॉन्सेप्ट आपका ये आता है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको कैसे रिड्यूस करते हैं, तो कुछ सब्स्टिट्यूशंस करके हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन भी आपका एक तरीके से इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो इस सवाल में देख लेते हैं एक बार, आपके पास है sec² x dx प्लस e⁻²y tan² x, है ना, और प्लस tan x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक काम करते हैं dx बाई dy, क्योंकि हमें सारे फंक्शंस x में दिख रहे हैं, tan x और sec² x एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं sec² x dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ठीक है। अगर हम देखें sec² x तो tan x का डेरिवेटिव होता है, तो मैं इधर माइनस tan x रख लेता हूं, प्लस tan x वाला पार्ट, ठीक है, प्लस tan x वाला पार्ट रख लिया और बाकी सारे टर्म्स को मैं उधर ले जाता हूं, तो e⁻−e⁻²y tan² x उधर चला जाएगा, tan² x से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका cosec² x dx बाई dy प्लस cot x और इज इक्वल टू -e⁻²y, ठीक है। दो ये अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग cot x एज t। जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस cosec² x dx बाई dy इज इक्वल टू dt बाई dy, ठीक है क्या। तो आपका अब देखिए, अगर ये जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन यहां पे करेंगे तो आपका इक्वेशन बड़ा सिंपली बन जाएगा माइनस dt अपॉन dy प्लस t इज इक्वल टू -e⁻²y, ठीक है क्या। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके और प्रॉपर फॉर्म में ही रिड्यूस कर लेते हैं, तो dt अपॉन dy माइनस t इज इक्वल टू e⁻² हो गया आपका। अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e⁻इंटीग्रल ऑफ -1 dy, यानी ये बन गया e⁻−y। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इसके बाद तो हमें सोल्यूशन लिखना आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, आपके पास q के बदले में
e टू द पावर 2y था, तो ये हो गया e टू द पावर 2y इंटू e टू द पावर माइनस y dy। तो ये बन गया t e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू, यहां पे e टू द पावर y ही रह जाएगा और प्लस c। आप चाहें तो वापस से t को बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एज cot x। तो ये बन गया आपका cot x, और e टू द पावर y को चाहें तो आप उधर ले जाएं, तो e टू द पावर 2y प्लस c e टू द पावर y। अब हमें c की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है कि y ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू जब आप पाई बाई 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये तो वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई और ये वैल्यू c हो गई। तो यहां से देखिएगा तो c की वैल्यू आ गई 0, यानी आपके पास e टू द पावर 2y इज इक्वल टू आ गया cot x। अब देखिए हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी कि x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे y की वैल्यू अल्फा आ रही है, तो हमें e टू द पावर 8 अल्फा निकालना है। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 6 और y इज इक्वल टू अल्फा यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो e टू द पावर 2 अल्फा इज इक्वल टू cot पाई बाई 6, यानी आपका √3 आ गया। आपको जो आंसर निकालना था e टू द पावर 8 अल्फा निकालना था, विच इज नथिंग बट √3 टू द पावर 4, क्योंकि आप दोनों तरफ पावर 4 लीजिएगा तभी आपका e टू द पावर 8 अल्फा बनेगा। एंड दिस आंसर नाउ कम्स आउट टू बी 9। ठीक है, तो यानी यहां से भी आपने देखा कि ऑल्दो टू बिगिन विथ इक्वेशन आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, लेकिन बाई एन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए हमने जो आज इस सेशन में चीजें कवर की हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से ऑलमोस्ट 60% सवाल जेई पूरे चैप्टर से इसी सेक्शन से पूछता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल पे और भी बहुत सारे ऐसे एकेडमिक वीडियोस हम लेके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।